प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 दक्षिणी राज्यों की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं और आज वे तेलंगाना पहुंचेंगे। हालांकि राज्य के मुख्यमंत्री केसीआर हैदराबाद के बेगमपेट हाईवे अड्डे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी करने नहीं जाएंगे। उनकी बजाय तलसानी श्रीनिवास यादव को पीएम की अगवानी की जिम्मेदारी दी गई है। उल्लेखनीय है कि पीएम मोदी जब भी तेलंगाना पहुंचे हैं तो मुख्यमंत्री ने उनके कार्यक्रम को छोड़ने का ही निर्णय लिया है। केसीआर के ना जाने पर बीजेपी नेताओं ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि वे पीएम मोदी का स्वागत ना करके प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने कहा, वे इसमें राजनीति क्यों लाए? यह तेलंगाना के लिए गर्व और प्रतिष्ठा की बात है कि प्रधानमंत्री कई परियोजनाओं को लॉन्च कर रहे हैं और राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं, जिससे राज्य को फायदा होगा। $44 अरब में कंपनी खरीदने के बाद ट्विटर के कर्मचारियों को अपने पहले संबोधन में एलन मस्क ने कहा कि ट्विटर के दिवालिया होने की आशंका है। अगर यह अधिक कमाना शुरू नहीं करता तो दिक्कतें बढ़ सकती है। स्थिति से परिचित लोगों ने बताया कि 2 सप्ताह की अवधि में एलन मस्क ने ट्विटर के आधे कर्मचारियों को निकाल दिया, अधिकांश शीर्ष अधिकारियों को बाहर कर दिया और शेष कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए मना किया है। कार्यकारी अधिकारी युवल रोथ को मस्क ने नजदीकी लोगों में माना जाने लगा था, लेकिन उन्हें भी कंपनी छोड़कर जाना पड़ा। एक अन्य रॉबिन विलर ने भी इस्तीफा दे दिया है, लेकिन मस्क ने उन्हें काम करते रहने के लिए राजी कर लिया है। राज्यसभा सदस्य संजय राउत ने शुक्रवार को कहा कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे 2 प्रमुख युवा नेता हैं जो देश का नेतृत्व करने में सक्षम हैं। ठाकरे ने दिन में गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भाग लिया था। राउत ने कहा, 2 प्रमुख युवा नेता राहुल गांधी और आदित्य ठाकरे भारत जोड़ो के लिए एक साथ चलेंगे और इसमें नई ऊर्जा का संचार होगा। दोनों युवा नेता देश का नेतृत्व करने में सक्षम हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत मिलने के बाद जेल से रिहा हुए राउत ने कहा कि शिवसेना भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा है। उनमें यानी गांधी और ठाकरे में राज्य और देश के लिए काम करने के लिए बहुत ऊर्जा है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा की सभी 68 विधानसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। सभी सीटों पर कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान हो रहे हैं। सीएम जयराम ठाकुर ने अपने परिवार के साथ मतदान किया। उन्होंने कहा कि अपनी बड़ी जीत को लेकर वह आश्वस्त है। हिमाचल प्रदेश में सुबह 9 बजे तक लगभग 5.2% मतदान हो चुके हैं। 8 दिसंबर को विधानसभा चुनावों के नतीजे घोषित किए जाएंगे और तब तय हो जाएगा कि हिमाचल में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। पहाड़ी राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। सत्ताधारी दल भाजपा जहां लगातार दूसरी बार चुनावों में जीत हासिल कर सरकार बनाने की कोशिश में जुटी हुई है, वहीं प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस भी सत्ता में वापसी की कोशिश करती दिखाई दे रही है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने युवाओं से नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानियों से प्रेरणा लेने और भविष्य की सभी चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने में सक्षम और एक मजबूत आत्मनिर्भर न्यू इंडिया बनाने का आह्वान किया। ग्रेटर नोएडा में एक सम्मेलन में युवा शोधकर्ताओं से राजनाथ सिंह ने कहा कि देश के उज्जवल युवा मस्तिष्क में आत्मनिर्भर भारत बनाने की क्षमता है। उन्हें देश की गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत से प्रेरणा लेनी चाहिए और गहन शोध के माध्यम से नए विचारों के साथ सामने आना और देश को ऊंचाइयों पर ले जाना चाहिए। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।